पता नहीं क्यों ट्रेडर का दुश्मन धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेली डेली सेशन, डेली डेली जो होता है से भी अपना रूल बदलते जा रही है। वहीं पे ब्रोकर जो होता है वो ग्लिच करने से मानता नहीं, और जबकि एक गवर्नमेंट है वो टैक्स लेने से मानता नहीं। तो ये 3 ऐसे दुश्मन हो चुके हैं ट्रेडर का जो कि इंडिया में भी सर्वाइव करने नहीं दे रहे हैं। से भी कल फिर से रूल चेंज करने का प्लानिंग हो रहा था उसमें, और वहीं पे ब्रोकर है, ब्रोकर गिलीच कर जाता है, ट्रेडर का कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाती है। और वहीं पे गवर्नमेंट है जो वो उनको पूरा फुल टैक्स चाहिए। वो टैक्स में बिल्कुल या तो आप लॉस करें या तो प्रॉफिट करें, उससे उनको मतलब नहीं है, उनको बस टैक्स से मतलब है, वो खुद से मतलब रखते हैं केवल। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। कल के दिन पे एक सेबी की तरफ से फिर नया न्यूज़ आ रही है, मार्केट में फिर से न्यूज़ छा रही है कि वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा सा ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। 40 से 45 लाख जो रिटेल ट्रेडर है उनको भगाने का तैयारी किया जा रहा है, हो सकता है, बोल सकते हैं भगाने का तैयारी, क्योंकि एक तरह से उनका बोलने का मतलब यही हुआ कि भगाने का तैयारी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई है, अब थोड़ा खाली करें, उनका कहने का मतलब यही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पहले थी जो 5 लाख पे थी, 5 लाख कैपिटल के नीचे आप जो कहने का मतलब जो ऑप्शन आप पहले 5,000 10,000 में भी ऑप्शन बाइंग कर सकते थे, तो उसका बढ़ जाएगा आप रेट। और जो 5 लाख 10 लाख 5 लाख में ऑप्शन सेलिंग होता था वो उसका बढ़ करके 20 लाख 25 लाख हो जाएगा। ऐसा उनका कहने का मतलब है कि ये करने से रिटेल ट्रेडर जो है उनका नुकसान बच सकता है मार्केट में। रिटेल ट्रेडर एक बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं मार्केट में, तो इसको लेकर के उनका ये प्लानिंग है कि ये सब करने से उनका रिटेल ट्रेडर का नुकसान बच जाएगा। तो आप बताइएगा कमेंट में कि ये सही है कि नहीं है, क्या उनका डिसीजन ये सही है क्या नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ के अलग बात है। इससे पहले उनको करना चाहिए क्या कि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। कुछ एग्ज़ाम पास करके आए, अपने ब्रोकर के थ्रू एग्ज़ाम पास करके आएंगे तो उनका एफ सेगमेंट एक्टिव हो पाएगा। वैसे बाय द वे मैं केवल अपना इक्विटी में ही ट्रेड करता है, हम पर केवल इक्विटी में ही ट्रेड करते हैं और एफ में तो करते नहीं हैं, तो इससे हमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगी। पर जो एक था कि छोटा पैसा ले करके आप गलती करके छोटे लॉस के साथ गलती करके आप सीख पाते कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे क्या स्ट्रेटजी बन रही है, क्या प्लानिंग होना है, ये सब आप छोटे लॉस करके सीख सकते थे तब। पर अब क्या, अब हमें उसी चीज़ के लिए बड़ा लॉस करना पड़ेगा। सेबी के कहने का यही मतलब है कि भाई आप बड़ा पैसा लेकर के आइएगा तभी मार्केट में आप ऑप्शन में ट्रेड कर पाइएगा। तो इससे साफ साफ क्लियर होता है कि आप जब बड़ा पैसा लेके आएंगे तो बड़ा लॉस होगा। जब हम छोटा कैपिटल के साथ थे तो छोटा छोटा लॉस करके सीख रहे थे, तो अब हमें बड़ा पैसा होगा तो बड़ा लॉस के साथ हमको सीखने का मिलेगा। तो पता नहीं वो वहाँ पे ऑफिस में बैठ के आदमी कैसे सोचते हैं नहीं सोचते हैं, खुद वो जाने। और जो भी इक्विटी में आना चाहते हैं उनके लिए वेलकम है। अभी से ही अपना सेटअप वगैरह देखें, इक्विटी में आके प्रैक्टिस करें, नहीं तो क्या पता यहाँ पे डेली कोई ना कोई नया रूल आते रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो चलिए बात करते हैं क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा इसमें। जैसे कि गलत इससे रहेगा क्या कि मान लीजिए आपने कोई लुपिन का 500 क्वांटिटी आपने कैश में ले रखा है, तो आप उसे 1-2 लॉट से हेज नहीं कर पाएंगे मार्केट में। आप उसको हेजिंग जो कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास कैश में रखा हुआ पोजीशन, एफ का पोजीशन आपके पास कैश में पड़ा हुआ, तो उसके अगेंस्ट में आप ऊपर से कॉल शॉर्ट कर सकते थे या फिर फ्यूचर शॉर्ट कर सकते थे। डाउन ट्रेंड में आपके पास पोजीशन पड़ा रहता है कैश में, उसके अगेंस्ट में आप वहाँ पे हेज कर पाते। तो एक हेजिंग का प्रॉब्लम है अगर ये रूल आती है उसके बाद। और एक जो मेन पर्सन जो
अपना कुछ जो नए ट्रेडर आते थे मार्केट में, तो वो सीखते थे कि कैसे हम ऑप्शन ट्रेड में करते हैं, क्या करते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बने, अपना स्ट्रेटजी बनाते थे धीरे धीरे। तो अब एक ये बोल सकते हैं कि वो सब निकल करके जाएंगे, और जो क्या बोलते हैं IQ ट्रेड वगैरह ज़्यादा प्रचार अभी देती है, ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे वो लोग। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि छोटा से रिटेलर के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक जो भी ट्रेडर होता है वो लगता है 6 महीना साल भर एक सेटअप पे प्रैक्टिस करता है लगातार, तब जाके उसे वो वहाँ पे समझ में आती है कि ये गलती है, ये नहीं करना, हमें ये करना चाहिए, यहाँ ये करना चाहिए, इस मार्केट में हमें ये करना चाहिए। तो ये साल भर लगातार 6 महीना साल भर आप प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके ये चीज़ें होती है आपके साथ। तो पता नहीं गवर्नमेंट को क्या समझ में आता है, सेबी को क्या समझ में आती है कि वो अपना ऑफिस में बैठे बैठे बिना कुछ बेस पे, कोई बेस नहीं है, वहाँ पे अपना डिसीजन ये ला देते हैं, कभी चेंज कर देते हैं, कभी लॉट साइज चेंज करते हैं, कभी एक्सपायरी चेंज करते हैं, कभी डेली एक्सपायरी कर देते हैं, तो कभी एक दिन एक्सपायरी लाते हैं फिर से, कभी कहते हैं सब आ जाओ ट्रेडिंग करने, फिर सर बोलते हैं कि नहीं वापस जाओ भाई, भीड़ हो गया। तो अब बताइएगा क्या सही है क्या गलत है कमेंट सेक्शन में। हमें तो ये फालतू का लग रहा है, इनका जो भी डिसीजन है ये बकवास वाला डिसीजन है। क्योंकि जो भी रिटेल ट्रेडर है वो कैसे लर्न करेंगे, छोटा लॉस से ही, छोटा कैपिटल लेके आएंगे, छोटा लॉस देंगे तब तो लर्न कर पाएंगे, नहीं तो फिर वही गुरु घंटाल के पास जाएंगे और पैसा वहाँ पे सारा उनसे वही रख लेगा। खैर हम तो अभी इक्विटी में ही ट्रेड करते हैं, तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्विटी में ही अभी हम ट्रेड करेंगे आगे भी, से भी अपना जो रूल लाए। बशर्ते एक प्रॉब्लम है हम लोग को भी कि आप यार सालों साल से प्रैक्टिस करके और 6 महीना साल भर मुश्किल से आप आते हो, प्रॉफिटेबल होते हो, और वहाँ पे गवर्नमेंट मुंह उठा के आ जाती है कि भाई इतना टैक्स हमको चाहिए। ये चीज़ एक दिक्कत होता है कि भाई जितना पैसा कमाओ उसमें से आधा पैसा गवर्नमेंट ही ले लेती है टैक्स के रूप में। कितना भी मेहनत कर लो पर कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए इसके बारे में। बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में सही है या गलत है इस गवर्नमेंट का। ओके, थैंक यू। चलिए मार्केट अब ओपन होने वाली है थोड़ा देर में।